हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब लोगों को पता है HPTGT की वैकेंसीज आई हुई है और उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आउट है। अभी जो एग्ज़ाम का डेट है वो भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। सो ये वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उन स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो ये है कि क्या लेवल तक प्रिपेयर करना है। बिकॉज अगर सिलेबस की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट पे एज सच कोई प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं अवेलेबल है, तो इसलिए स्टूडेंट्स को एक आइडिया नहीं मिल पाता कि हमें कितना लेवल प्रिपेयर करना है और कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ पे एंड करना है। सो उसके लिए वी आर हेयर टू हेल्प यू। हम लोग अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसपे हम HPTGT के लिए सिलेबस की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसपे हम HPTGT के रिगार्डिंग हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो है अपलोड करेंगे। बिकॉज अगर आपके लेवल एग्ज़ाम की बात करी जाए तो एग्ज़ाम चैप्टर बेस्ड नहीं है, योर एग्जाम इज टॉपिक बेस्ड। टॉपिक बेस्ड से मतलब है कि अगर आप +1 +2 की 9 10 की बुक्स उठाओगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जो आपको सारे नहीं करने हैं। आपको उन चैप्टर्स में से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स करने हैं, बिकॉज वही टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एग्जाम का लेवल है, उसके लिए जो भी लेवल है उसके लिए यू विल फाइंड अदर वीडियोज़ ऑन द चैनल। ये पर्टिकुलर जो वीडियो है ये हमारे पास है HPTGT सिलेबस के लिए। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस ओनली। एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री के हैं वो तीन फैकल्टी मेंबर्स हैं। आई एम द फिजिकल केमिस्ट्री फैकल्टी मेंबर हेयर। सिमिलरली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फैकल्टी इज डिफरेंट। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के सिलेबस के लिए आप चैनल के अदर वीडियोज़ चेक कर सकते हो। आई विल बी टेलिंग यू हेयर इन डिटेल द फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस पार्ट। तो टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर, हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर रहता है दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये आपको ऑब्वियसली बुक्स में अवेलेबल है, बट इसमें से आपको कितना लेवल पढ़ना है, आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़नी है। क्लासिफिकेशन में आपके पास क्या आ जाएगा कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मिक्स्ड मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर मिक्सचर्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मतलब जो क्लासिफिकेशन होती है वो क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से करनी है। देन यू हैव टू डिस्कस अबाउट द लॉज मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, ये जो डिफरेंट लॉज होते हैं वो लॉज आपको डिस्कस करने हैं। आफ्टर दैट वी हैव टू डू मोल कंसेप्ट, बिकॉज मोल कंसेप्ट का भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो इसके रिगार्डिंग आपको सिर्फ इतने ही टॉपिक्स करने हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करी जाए सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, काफ़ी बार इस पर से क्वेश्चन आता है। तो इसमें से देखो सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, कब हुई, ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। बिकॉज एग्जाम काफ़ी मेमोरी बेस्ड और थ्योरेटिकल रहता है। सो वो सब पार्ट है। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक मॉडल है। एटॉमिक मॉडल वाले पार्ट की अगर बात करें तो उस पर आपको बोहर का मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में थोड़ा सा बस लाइक ओवरव्यू लेना है, दैट विल बी सफिशिएंट। फिर आपको जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे पास उनके बारे में डिस्कस करना है, उनके बारे में स्टडी करना है। देन वी हैव द रूल फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, अल्फबाउ प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड जो भी हमारे पास रहते हैं रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स वो सब आपको डिस्कस करने हैं। देन वी हैव डिस्कस व्हेन वी हैव टू स्टडी द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा, जिसमें हम लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, ये सब वाला जो पार्ट है वो डिस्कस करते हैं। फिर एटम्स की जो क्लासिफिकेशन है, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ये डिस्कस करना है। फिर हमें पार्टिकल और वेव नेचर ऑफ द मैटर एंड रेडिएशन, ये सब डिस्कस करना है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर काफ़ी मेजर पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर से है जिसपे से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो बस मैं ऊपर से टॉपिक लिख रही हूँ, बाकी इसके जो सब टॉपिक्स है वो तो ऑब्वियसली आपको डिस्कस करना ही है। उसके बाद है केमिकल काइनेटिक्स। अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात की जाए तो इससे हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। अगर इस 2020 वाले एग्जाम से पहले के एग्जाम की बात करूँ तो उसमें सब क्वेश्चन सिर्फ हाफ लाइफ टाइम से पूछा जाता था, लेकिन अगर अभी के एग्जाम की बात करी जाए तो 2020 एग्जाम में पहली बार फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप सिर्फ ये फर्स्ट हाफ लाइफ नहीं कर सकते, अब आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी करनी होगी, बिकॉज उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे। उसके बाद द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, जैसे टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है, जो भी फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं वो सब भी आपको डिस्कस करने हैं, वो सब भी आपको स्टडी करने हैं। देन वी हैव अ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसमें से मेनली डिफेक्ट्स वाले पार्ट से क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको जो टाइप्स है, जैसे टाइप मतलब क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड, फिर कोवेलेंट सॉलिड है, फिर मेटालिक सॉलिड है, और ये जो भी सॉलिड की क्लासिफिकेशंस रहती हैं वो सब आपको करनी है। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस में हमारे पास जो
टेट्रागोनल, मोनोक्लोनिक, ऑर्थोरोम्बिक, वो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम के 14 ब्रेवियस लेटिस होते हैं वो हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए, बिकॉज इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. देन वी हैव इज FCC, BCC एंड SCC, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर, फेस सेंटर क्रिस्टल क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, बिकॉज इससे 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन BCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो अगर BCC के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली FCC, SCC के रिगार्डिंग भी आ सकता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर बात करें डिफेक्ट्स की, तो डिफेक्ट में हमारे पास शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, all these type of defects that can be asked in the exam. तो डिफेक्ट्स वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके सो अगर हम आगे वाले चैप्टर्स की, आगे वाले टॉपिक्स की बात करें तो फर्दर उसके बाद हमारे पास हमने सॉलिड स्टेट डिस्कस किया था. सॉलिड स्टेट के बाद जो नेक्स्ट वाला हमारे पास चैप्टर है जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स आप केमिस्ट्री का कोई भी एग्जाम देते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये तो हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो थर्मोडायनेमिक्स में अगर HPTGT एग्जाम की बात करूँ तो इसमें इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब काफ़ी बार रिपीट करे गए हैं ये क्वेश्चन. उसके बाद हमारे पास लॉज है. लॉज में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये आपको एक बार इनके बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए. डेफिनेशंस ही आएंगे, उनसे न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे गए हैं. आई थिंक न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से, लेकिन आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए. ठीक है, और भी डेफिनेशंस जैसे हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली एडियाबैटिक प्रोसेसेस, आइसोथर्मल प्रोसेसेस, जो भी बेसिक डेफिनेशंस रहती हैं, चाहे थर्मोकेमिस्ट्री वाले पार्ट से है चाहे फिर थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट से हैं, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट. और हेस्लो की भी डेफिनेशन आपको करनी है. उसका बेसिक न्यूमेरिकल, सबसे बेसिक जो न्यूमेरिकल होता है जिसमें मैथमेटिकल वैल्यूज नहीं दी होती, डायरेक्टली है, वो सब आप कर सकते हो. बाकी डेफिनेशंस जिसमें बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन, फिर मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब वैल्यूज, मोलर हीट कैपेसिटी है. देन वी हैव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देन वी हैव इज हीट ऑफ कंबशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ कंबशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्पेसिफिक हीट ऑफ बहुत डिसोल्यूशन, बहुत सारी डेफिनेशंस है. वो सब डेफिनेशंस आपको टिप्स पे होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम चैप्टर है. जो इक्विलिब्रियम है उसके एक्चुअली 2 पार्ट रहते हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम होता है. केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स डिस्कस करना है, जैसे KP, KC, ये सब पढ़ने हैं. फिर इनके बीच में जो रिलेशंस है, फिर लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो आपको पता होना चाहिए. pH, POH, ये सब इक्विलिब्रियम वाले, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले पार्ट पे आता है. pH, POH, लीच-एटलियस प्रिंसिपल. देन वी हैव इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं. देन वी हैव इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो इस पर से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है. इसमें से आपके पास बेसिकली वेंट हॉफ फैक्टर का क्वेश्चन आता है, लेकिन वेंट हॉफ फैक्टर आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं डिस्कस करो. तो पहले आपको चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशंस और उनके फॉर्मूलाज आने चाहिए, न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद आपको हर इलेक्ट्रोलिटिक कंपाउंड के लिए वेंट हॉफ फैक्टर निकालना आना चाहिए. और वेंट हॉफ फैक्टर अगर आपको पता है तो उसके बेसिस पर आपको पता होना चाहिए कि वेंट हॉफ फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे अफेक्ट करता है. देन वी हैव अ स्टेट ऑफ मैटर. तो स्टेट ऑफ मैटर में हमारे पास क्या है, पहले गैस लॉस, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, वोगैड्रो हाइपोथेसिस है, बहुत सारे जो लॉज है वो सारे करने हैं आपको. देन वी हैव टू डिस्कस द आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT, और उसमें मतलब किस वे से उसमें R के यूनिट्स कैसे वेरी करते हैं, वो सब चीज़ें. देन वी हैव टू डिस्कस ऑब्वियसली द रियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए. बस रियल गैस के न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, रियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए, और उसमें A और B जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो किस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, उनके यूनिट्स क्या होते हैं, वो सब. देन वी हैव इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास ऑक्सीडेशन कैसे होती है, रिडक्शन क्या होती है, कैथोड कौन है, एनोड कौन है, कैथोड पे कौन सा साइन होता है, एनोड पे कौन सा साइन होता है. फिर सेल्स हमें डिस्कस करने, गैल्वेनिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, फ्यूल सेल्स. देन हियर इट इज रिटन, हाँ गैल्वेनिक सेल्स, फ्यूल सेल्स, अच्छा लेड सल्फाइड सेल्स, ये सब सेल्स का आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन क्या है. रिएक्शंस वाले उस पर जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप TGT का एग्जाम देखोगे 2020 का एग्जाम पुराने एग्जाम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लेवल अप था. तो हम अब हमने अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी अगर हम पहले यहाँ रखा था तो हमें उसको हाई करना पड़ेगा, बिकॉज द लेवल ऑफ एग्जाम हैज़ बीन इंक्रीज. तो जो टॉपिक्स आप सोच रहे हो कि हाँ अगर आपने पहले एग्जाम दिया नहीं किए हैं उसमें से, या उसका लेवल अगर कम रखा है, सो यू डेफिनेटली हैव टू रेज दैट लेवल अप. ओके, सो दैट्स द लाइक एक ओवरऑल सा सिलेबस है. ऑब्वियसली इसके जैसे अब मान लो हेस्लो है, हेस्लो के फर्दर बहुत सारे पार्ट्स हैं, या कोई भी है इसमें इनके फर्दर कुछ पार्ट्स है, तो वो तो ऑब्वियसली आपको पढ़ने ही है. दिस इज जस्ट
द डेफिनेशंस दैट आई हैव गिवन, बिकॉज इन डेफिनेशंस या दिस इज जस्ट द मेन टॉपिक्स दैट आई हैव गिवन, तो इन टॉपिक्स के अंडर जो सब टॉपिक्स हैं वो ऑब्वियसली आपको कवर करने हैं। ओके, सो दैट इज अबाउट द डिटेल्ड सिलेबस फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट। उसके बाद वी हैव अपलोडेड अ फ्यू लेक्चर्स, कुछ हमने हमारे कोर्स में जो भी लेक्चर्स लगे हैं उसका एक छोटा सा पार्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है। सो इफ़ यू वांट टू कवर एनी ऑफ दीज टॉपिक्स, आपको वो वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी होगी HPTGT के नाम से, तो प्लेलिस्ट से आप क्या कर सकते हो, ये वाली टॉपिक्स जो है वो कवर कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।